संगीता एंड वेलकम टू माय चैनल संगीता भक्ति एंड मोटिवेशनल वर्ड, जहां आपको सुनने को मिलते हैं बहुत ही हार्ट टचिंग डिवोशनल सॉन्ग एंड लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही प्यार से मोटिवेशनल सॉन्ग एंड मोटिवेशनल वीडियोस। सो फ्रेंड, एज यू नो सिरसा सीरीज वाज गोइंग ऑन लास्ट मंथ, तो इस मंथ मैं लेके आ रही हूँ एक बहुत ही नई कांड की सीरीज़ दैट विल बी लाइफ लर्निंग सीरीज़, जहाँ लूँगी मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स जो रिलेटेड होंगे हमारी लाइफ से। देखेंगे कुछ ऐसी सिचुएशंस जहाँ हमें लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट लगने लगती है, तो जानेंगे कुछ बारीकियों को भी लाइफ की। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 से। और आज का टॉपिक है लाइफ लर्निंग सीरीज़ का, व्हेन लाइफ पुशेस यू बैक। मतलब जब हमें ज़िंदगी पीछे की तरफ खींचती है। पीछे की तरफ खींचना मतलब जब लाइफ हमारे बहुत ही स्लो फेज से हम लाइफ में बहुत ही स्लो फेज से गुज़र रहे होते हैं। हमारे हर काम में रुकावटें आ रही होती हैं, हम जो चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा होता, कुछ अलग ही हो रहा होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ है, अब इससे कैसे निकलें, क्या करें। तो कई बार कुछ लोग पंडितों के पास भी जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स से भी पूछते हैं, बट फ्रेंड्स कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं, उनका सॉल्यूशन पंडित भी नहीं दे सकते और एस्ट्रोलॉजर्स भी नहीं दे सकते। वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है और हमें उसे वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांस आ जाते हैं जो हमें बिल्कुल अजीब लगते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल अलग होते हैं। तो जब भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो ना जो बिल्कुल डिफरेंट हो, जो बिल्कुल अलग हो, तो समझ जाइए कि दिस इज़ समथिंग अकॉर्डिंग टू द नेचर। ये नेचर हमारे साथ कर रहा है, इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। कोई पंडित उसके लिए कुछ नहीं कर पाएगा, कोई एस्ट्रोलॉजर उसके लिए कुछ नहीं कर पाएगा, तो फालतू में अपने पैसे खर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब भी उस टाइप की सिचुएशंस के लिए कह रही हूँ मैं, जो बहुत ही अनरियलिस्टिक लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये ऐसा नहीं हो सकता था हमारे साथ। जब आपको लाइफ में कुछ ऐसा लगे ना कि ये मेरे साथ नहीं हो सकता था, तो सोच लीजिए कि ये जो हो रहा है वो बाय द ग्रेस ऑफ नेचर हो रहा है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हो रहा है। ये कुछ भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है। इसमें जहाँ हमारी मर्ज़ी नहीं चल पाएगी, जहाँ हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जहाँ कोई पंडित कुछ नहीं कर पाएंगे, तो डेफिनेटली दिस इज़ समथिंग गोइंग बाय नेचर। तो उसको वैसे ही चलने दीजिए। और थोड़ा टाइम की ज़रूरत पड़ती है। उस टाइम फेज़ के बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपकी लाइफ में वो क्यों हुआ था। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए जैसे कोई जॉब ढूंढ रहा है और उसने कहीं वैकेंसी देखी और उसने अप्लाई कर दिया। अब वो उसके हिसाब से नहीं है जॉब, लेकिन क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत है तो उसने उसको अप्लाई कर दिया एंड ही गॉट सेलेक्टेड ऑल्सो। अब ऑन द डे ऑफ जॉइनिंग कुछ ऐसा हो जाता है कि वो ज्वाइन ही नहीं कर पाता, और कुछ ऐसा होता है कि वो अगले 1 हफ्ते तक भी ज्वाइन नहीं कर पाता। तो कंपनी वालों उसे फ़ोन कर देते हैं दैट आपको आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से उसको जवाब मिल जाता है। तो दे आर दे आर सो स्ट्रिक्ट कि भाई अगर इफ़ यू आर नॉट ज्वाइनिंग ऑन टाइम देन डेफिनेटली यू डोंट नीड टू कम टू द ऑफिस अगेन। अब ऐसा कुछ हो गया उसकी लाइफ में। अब उससे बहुत बुरा लगता है कि एक तो मुझे पैसे की ज़रूरत है, किसी तरह मेरी जॉब भी लग गई, लेकिन मैं ज्वाइन ही नहीं कर पाया। तो ये क्या लाइफ ने कर दिया मेरे साथ। अब उसे तंगी हो गई, और तंगी हो गई पैसों की। अब और एक गलत फेज से गुजरना पड़ रहा है उसे। अच्छी खासी लगी लगाई जो जॉब थी वो भी नहीं ज्वाइन कर पाया। कुछ भी उसका मेडिकल कंडीशन ऐसा हो गया कि वो नहीं ज्वाइन कर पाया। अब लाइफ उसे बहुत डिफ़िकल्ट फेज से बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज उसे दिखा रही है लाइफ। तो होगा क्या, टाइम बीतेगा, उसे लगेगा कि यार बहुत गलत फेज़ हुआ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ। बट अचानक एक दिन क्या होता है, उसे फिर से एक जॉब का ऑफ़र मिलता है, वो फिर से वैकेंसी ढूंढने लगता है और उसको एक और भी अच्छी कंपनी में जॉब का ऑफ़र मिल जाता है और वो चला भी जाता है और वो सिलेक्ट भी हो जाता है। तो हुआ क्या था कि लाइफ ने उसे उस वक्त वो छोटी सी खुशी दी, लेकिन क्योंकि वो उसे डिज़र्व नहीं करता था, मतलब वो वैकेंसी उसके लिए लायक नहीं थी, बट जो उसके लायक की वैकेंसी थी उसको आने में कुछ टाइम था।
उस कंपनी की वैकेंसी निकलने में टाइम था अभी। तो बस ज़िंदगी को उसका वो जो दौर था उसे वो निकलवाना था उससे। जैसे ही वो टाइम फेस ख़त्म हुआ, लाइफ ने उसे फिर से बढ़िया मौका दे दिया। तो जब भी ज़िंदगी आपको पीछे की तरफ खींच रही है ना, कुछ रुकावटें आ रही हैं, कुछ ऐसा हो रहा है कि आप मतलब हेल्पलेस हो जाते हैं, तो आप समझ जाइए ज़िंदगी आपको बेहतर देना चाहती है। बट उस बेहतर तक पहुंचने के लिए एक टाइम फेज़ है, वो आपको क्रॉस करना पड़ेगा। जो उसके लायक जॉब थी, उस कंपनी में वैकेंसी निकलने का टाइम आगे का था, तो उसको वो टाइम फेज़, वो डिफ़िकल्ट टाइम फेज़ मतलब उसको वो उससे पास होना ही पड़ा। सो जब भी आपको लाइफ कुछ आपसे छीनने की कोशिश करती है, तो आप ये सोच लीजिए कि लाइफ आपको कुछ अच्छा देने की कोशिश भी करेगी, लेकिन उसका टाइम अलग है। तो आपको उस टाइम का वेट करना पड़ेगा। उसके लिए वो एंड था, जब उसकी वो जॉब पे वो ज्वाइन नहीं कर पाया, तो उसके लिए वो एंड था कि अब क्या होगा। अच्छी खासी लगी लगाई जॉब पे मैं ज्वाइन ही नहीं कर पाया, मेरी मेडिकल कंडीशन ऐसी हो गई, अब क्या होगा, अब तो वर्स्ट हो गया मैं। उसका जो कॉन्फिडेंस था वो ख़त्म हो गया। बट दैट वॉज नॉट द एंड, दैट वॉज जस्ट द बेंड। लाइफ ने एक छोटा सा टर्न मारना था ताकि वो उस कंपनी को ज्वाइन नहीं कर पाए, ताकि उसके लिए जो अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है वो उसका वेट करे। तो उस टाइम फेज़ के लिए लाइफ ने उसको स्लो कर दिया। उसका मेडिकल कंडीशन हो गई ऐसी कि वो मतलब बीमार सा हो गया। अगर वो उस वक्त ठीक होता तो वो भाग दौड़ करके फिर दोबारा से कोई जॉब ढूंढ लेता, ठीक है। लेकिन लाइफ ने उसको स्लो फेज़ में डाल दिया। उसकी कंडीशन, मेडिकल कंडीशन इतनी ख़राब कर दी कि वो कोई और जॉब ना ढूंढे, ताकि जब सही टाइम आए तो उसे वो बेहतर वाली जॉब मिले। अगर वो उस वक्त सही होता तो कोई और जॉब ज्वाइन कर लेता, चाहे वो मतलब वो उसके लायक होती चाहे नहीं होती, क्योंकि उस वक्त पैसे की ज़रूरत थी। लेकिन लाइफ ने उसको थोड़ा सा और गलत फेज़ दिखा दिया ताकि उसे उसकी डिज़र्विंग जॉब मिले जिसे वो डिज़र्व करता है। तो आप समझ रहे हैं कि अगर ज़िंदगी आप कुछ लो फेज़ से लेके जा रही है, तो ये सोच लीजिए ज़िंदगी आपको उस टाइम तक लेके जा रही है जहाँ आपका लाइफ में सबसे अच्छा वाला आपको सबसे अच्छी वाली अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ देना चाहती है। तो बस उस फेज़ तक आपको लाइफ ने स्लो कर दिया है ताकि आप इधर उधर ना जाएं, ताकि आप वेट कर पाएँ उस सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी का। सो आई होप फ्रेंड्स आई मेड इट वेरी क्लियर इन दिस वीडियो कि व्हेन लाइफ shows you a slow phase, it is not the end, it is just the bend. So you just need to wait for that best phase to come in your life. तब तक अगर आपकी लाइफ आपको स्लो फेज़ में लेके भी चल रही है तो चल लीजिए। ज़रूरत नहीं है आपको उस फेज़ में पंडितों के पास जाने की या इधर उधर जाके पूछने की कि मैं क्या करूं, बिकॉज सम थिंग्स आर बाय नेचर, वो नेचर डिफ़ाइन कर रही हैं, उस पर किसी का बस नहीं है, ना आपका, ना पंडित का, ना एस्ट्रोलॉजर्स का, किसी का भी नहीं। और वो आपकी बेहतरी के लिए ही है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। होप यू लाइक इट फ्रेंड, एंड इफ़ यू डू प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर योर प्रीशियस कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर ऑफ सच मोटिवेशनल वीडियोज़. So this is all for this video. Thanks for watching. This is Sangeeta signing off. Until next video, you take care, stay safe and stay healthy. Bye bye.